भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? अपनी बच्ची को तो लेके जाओ। कौन सी बच्ची? अरे अंधे हो गए हो क्या? दिख नहीं रही? ये बच्ची, इसको लेकर के जाओ ना साथ में। यहाँ पे छोड़ के क्यों जा रहे हो? अरे मैंने कोई बच्ची को नहीं छोड़ा यहाँ पर, ना मैं इस बच्ची को जानता हूँ। अच्छा, मैंने अभी देखा नहीं कि तुमने इसके पास खाने पीने का सामान रखा। खाने पीने का सामान रख के तुम इसको यहीं पे छोड़ के जा रहे हो। और तो और मैंने वहां से ये भी देखा था कि तुम ही इस बच्ची को यहाँ पे लेकर के आए हो। तुम्हारी नहीं है ये बच्ची, तो चोरी करके लेके आए थे क्या बच्ची को? और इस तरीके से यहाँ पे सुनसान में छोड़ने का क्या मतलब बनता है? देखो मैडम, ये मेरी बच्ची है और मैं अपनी बच्ची के साथ जो मर्जी करूँ। आप होते कौन हो बीच में बोलने वाले? आप ना अपने काम से काम रखो, निकलो यहाँ से। हाँ तो तुम्हें जो कुछ भी करना है ना अपने घर के अंदर करो, चार दीवारी में। इस तरीके से बाहर करोगे ना तो चार लोग आकर के तुम्हें टोकेंगे ही। और वैसे भी तुमने अभी कहा कि ये बच्ची तुम्हारी है, तो तुम इसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? यहाँ पे छोड़ के क्यों जा रहे हो उसको? कैसे बाप हो तुम? मैडम, दूर के ढोल ना सबको सुहाने लगता है, लेकिन आपको नहीं पता कि मेरी क्या मजबूरी है, कैसे इस बच्ची को पाल रहा हूँ, कैसे इसकी परवरिश कर रहा हूँ। इसलिए ना आप आके बीच में बोल रहे हो। अगर आपको पता चलता ना मेरी क्या मजबूरी है, क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप मुझे इतना उल्टा सीधा बोलते ही नहीं। हाँ तो मुझे जानना है ना कि ऐसे क्या हालात हो गए कि एक बाप अपनी बच्ची को ऐसे सुनसान एरिया में छोड़ के जा रहा है। अच्छा ठीक है, अगर आपने जिद पकड़ ली है ना तो आपको सब बताता हूँ मैं। 4 साल पहले ना मैं जिससे प्यार करता था, मेरी उससे शादी हो गई। पढ़ा लिखा था नहीं तो मेहनत मजदूरी करता था, और वो भी हमारे साथ वही काम करती थी। छोटा सा एक परिवार था हमारा। उसके बाद हमारे आंगन में खुशी आई। इस बच्चे की खबर लगी हम लोगों को। हमने कहा हम दिन दूनी रात चौगनी मेहनत भी करेंगे। पढ़े लिखे ना होने के बावजूद हमें कोई ढंग का काम ही नहीं मिलता था। हमने फिर भी बहुत मेहनत करके इसको पैदा किया, इसको पालना पोसना शुरू किया। तभी इसकी माँ को बीमारी लग गई, और ऐसा बीमारी जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था। डॉक्टर के पास जाते थे तो कहते थे लाखों रुपया लगेगा इलाज में। वो लाखों रुपए जुगाड़ते जुगाड़ते इसकी माँ चल बसी। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर भी इसका परवरिश करेंगे। लेकिन मैडम, अकेले बाप से परवरिश नहीं होता है। कैसे करे इसका परवरिश? 100 खर्चा है, वक्त वक्त पे बीमार पड़ जाती है। अभी भी इसको कोई ना कोई बीमारी लगा हुआ है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। करे तो करे क्या, कहाँ से लाए इतना सारा पैसा? हम मजबूर हो गए, बहुत ज्यादा मजबूर हो के हम ये फैसला लिए, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अगर किसी को चाहिए होगा तो लेके जाएंगे, वरना जो इसका किस्मत में होगा। हम बुरे नहीं है, हमारा हालात बुरा है, बस हालात बुरा है। और मैडम, 1-2 बार इसको काम की जगह पर भी लेके गए, लेकिन वो लोग हमारा बच्चा से चिढ़ता था। बोलता है कि इसको काम पर क्यों लेके आते हो? इसको काम पर लेके आते हो तो तुम्हारा ध्यान इसी पे लगा रहता है, काम पर नहीं लगा रहता। इसको घर पर ही छोड़ के जाना। अब हम अकेले बाप हैं, कहाँ इसको अकेला घर पे छोड़ेंगे? थक हार के मजबूरी में ये फैसला लिए कि हम अपना बच्ची को ऐसे छोड़ देंगे किसी जगह पर। अरे हम अपना गुजारा ठीक से तो नहीं कर पा रहे, इसको कहाँ पालेंगे अब? अरे जब बस की नहीं थी तो पैदा ही क्यों करते हो? ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी ना। कैसा बात कर रहे हैं मैडम? परिवार किसको कहा गया है? आदमी, मियाँ बीवी, बाल बच्चा सब मिलाकर ही ना परिवार बनता है। हमें क्या पता था कि आगे चल के हमारे हालात ऐसे हो जाएंगे, वरना नहीं करते इसको पैदा, कभी दुनिया में नहीं आने देते। ठीक है, अगर तुम्हें बच्ची छोड़नी है तो इस बच्ची को यहाँ मत छोड़ो, बल्कि इस बच्ची को तुम मुझे दे सकते हो। मैं इस बच्ची को पाल लूंगी। क्या आप इस बच्ची को पालिएगा? अरे लड़की है, लड़की तो वैसे ही बोझ समझता है दुनिया, और आज ही नहीं कल बड़ा होके भी आपके सर पे बोझ ही बनेगी। जब इसका शादी करवाना पड़ेगा, कितना दहेज देना पड़ता है पता है आपको? पालने का बात कर रही हैं। देखो, तुम्हें उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लड़कियां सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बोझ होती है जो उनको बोझ समझते हैं। हम तो बल्कि लड़कियों को अपने घर की लक्ष्मी समझते हैं। मेरे लिए ये बोझ नहीं है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये लक्ष्मी मेरे घर में कदम रखे तो। पता नहीं क्या नसीब लिखा के आए ये बच्चे। ठीक है, अगर इसका किस्मत में ये है तो यही सही। हम तो वैसे भी इसको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। आपको अपनाना तो अपना लीजिए,
लेकिन हाँ, इसको कभी पता मत लगने देना कि इसके असली माँ बाप कौन है। और ये तो बिल्कुल भी मत बताना कि इसका बाप बुज़दिल था तो इसको ऐसे यहाँ अकेला छोड़ के जा रहा है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज से इसकी माँ और बाप मैं ही हूँ। और इस चीज़ की चिंता तो तुम करना ही मत कि मैं इसको कभी तुम्हारे बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये ऐसे बाप के बारे में जानकर करेगी भी क्या जो मजबूरी का बहाना लगा करके अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ के जा रहा हो। कितने मजबूर माँ बाप देखे हैं मैंने जो अपने बच्चों को हर हालात में पालते हैं। लेकिन खैर छोड़ो, तुम अब जा सकते हो। आज से ये बच्ची मेरी हुई। और हाँ, एक चीज़ का ना अच्छे से ख्याल रखना, कभी मुझसे टकराओ भी ना तो मेरे को ऐसे इग्नोर कर देना जैसे तुमने कभी मेरे को देखा ही नहीं है। और इस बच्ची को कभी मांगने ना वापस आना भी मत। और इस बच्ची की तरफ भी कभी भी आंख उठा के मत देखना, क्योंकि आज से ये बच्ची मेरी है। बेटा, आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे? बेटा, मैं आज से आपकी मम्मा। क्या हूं मैं आपकी मम्मा। चलो मेरे साथ घर चलो। राहुल, इससे मिलो। अंकिता, ये किसकी बच्ची है? राहुल, ये आज से हमारी बच्ची है, इसको घर लेके चलते हैं ना। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अंकिता, किसकी बच्ची उठा के ले आई हो ये? वो मैंने तुम्हें कहा ना, पीछे जो तालाब था वहाँ पे मैं मछलियों को आटा डाल के आती हूँ। वहाँ पे जब मैं मछलियों को आटा डाल करके वापस ही आ रही थी, वहाँ पे मैंने देखा कि इसके पापा इसको छोड़ के जा रहे थे। मैंने इसके पापा से बात की है। वो शायद हालात का मारा हुआ बाप था। वो चाहता तो था अपनी बच्ची को पालना, उसको साथ रखना, लेकिन शायद रख नहीं पा रहा था गरीबी की वजह से। तो वो वहीं छोड़ करके इस बच्ची को जा रहा था। मुझे लगा कि ये भगवान का कोई ना कोई इशारा तो है। तुम्हें तो पता है ना राहुल, शादी के इतने साल हो गए हैं और हम दोनों का कोई बच्चा भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपने साथ ले चलती हूँ घर। और तुम्हें पता है, इसने मुझे मम्मा भी बोला, तो मेरी ममता जाग उठी राहुल। यार वो कोई भी वजह हो अंकिता, अब ना हम इस बच्ची को जानते हैं ना इसके बाप को। अब कल को आगे वो खड़ा हो गया कि मेरी बच्ची मेरे को वापस दो, तो हम क्या करेंगे? और तो और वो ये भी बोल सकता है कि इन लोगों ने हमारी बच्ची किडनैप करी है। अरे उल्टा केस और लग जाएगा हम पे। नहीं राहुल, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब अच्छा सोचो ना। और वैसे भी मैं लीगली ही इस बच्ची को अडॉप्ट करूंगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि आगे चल करके आपको या मुझे कोई दिक्कत हो या इस बच्ची को कोई दिक्कत हो। लेकिन अंकिता, राहुल, ऐसा मत करो मेरे साथ। कितने मंदिर जा चुके हैं, हमें आज तक कोई खुशखबरी नहीं मिली है। ये खुशी मेरे से मत छीनो। अच्छा ठीक है, हम इस बच्ची को अपना लेंगे बस। ठीक है राहुल, इसको घर लेके चलते हैं। हाँ ठीक है, ले आओ इसे। आज मेरे घर में दूसरी बार लक्ष्मी आएगी।